आज मैं आपको सैर कराने वाली हूँ मध्यकालीन भारत का एक ताकतवर किला जिसको युद्ध में आज तक कोई नहीं जीत पाया है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि क्यों इतना मुश्किल है इसको जीत पाना। यहाँ सामने टॉप में हमें 3-4 किलोमीटर पैदल चल के ट्रैक पे जाना है, जो अपने आप में ही मुश्किल टास्क है। तो आप सामने देख सकते हैं देवगढ़ फोर्ट या दौलताबाद फोर्ट। इस किले का निर्माण 12th सेंचुरी में यादव राजा भिलम्मा ने किया था। साल 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी यहाँ शिफ्ट की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने इस किले का नाम बदल कर दौलताबाद रखा था। इसको नहीं जीतने का एक कारण सामने देख सकते हैं बड़ी बड़ी दीवारें और बड़े बड़े दरवाजे हैं। ये सामने देख सकते हैं बड़ा दरवाजा। इसमें ऐसे 7 दरवाजे हैं जो कि घुमावदार रास्तों के साथ मिलते हैं। सामने अंदर आते ही चारों ओर तोपें रखी हैं, तो अगर दुश्मन यहाँ आते हैं तो उसको तोपों का सामना करना पड़ेगा और सामने दीवार में बैठे सैनिक भी उस पर हमला कर देंगे। ये दरवाजे देखिए कितने बड़े हैं और इनमें कीलें लगी हैं जिनको तोड़ना बहुत मुश्किल है, हाथियों के लिए भी और इंसानों के लिए भी। आइए अंदर चलते हैं। सामने रास्ता नहीं है, राइट पे रास्ता है। इस किले की यही खासियत है, घुमावदार रास्ते और बड़े बड़े दरवाजे। सामने देख सकते हैं चांद मीनार, जिसे बहमनी राजा ने अपनी जीत की खुशी में बनाया था। आइए चलते हैं सरस्वती बावड़ी। यह एक कुआं है, इससे लोगों के लिए पानी की व्यवस्था की जाती थी। आगे दिखाने वाले हैं इस किले के मेन डिफेंस सिस्टम, लेकिन उससे पहले चलते हैं कचेरी, जो उस टाइम की जेल हुआ करती थी और यहाँ पे कैदियों को रखा जाता था। आइए आगे बढ़ते हैं। ये है आगे का रास्ता। यहाँ से चार मीनार और दूसरा दरवाजा कम से कम 1 किलोमीटर दूर है। अगर दुश्मन ये रास्ते पार करके और आगे के दरवाजे भी पार कर लेते तो भी किले के ऊपर तक पहुँचना मुश्किल था। ये उस समय का पानी का कुंड है जिससे पानी की व्यवस्था होती थी। वो टॉप में आप देख सकते हैं किला, जो यहाँ से अभी भी 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है। लेकिन उससे पहले चलते हैं भारत माता मंदिर, जहाँ पे उस समय सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह होते होंगे या फिर पूजा भजन वगैरह करते होंगे लोग। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं। और यहाँ से चार मीनार का व्यू कुछ इस तरीके से दिखता है और बहुत ज़्यादा सुंदर भी लगता है। जो आप ये एरिया देख रहे होगे पूरा, यहाँ पर कला और संगीत की सभाओं का आयोजन होता होगा। ये आप देख सकते हैं सुंदर पिलर, उस टाइम पे यहाँ पे छत हुआ करती होगी। इस मंदिर की बनावट और आर्किटेक्चर देख के पता लगता है कि एक यादव कालीन मंदिर है। उस समय इसमें पेंटिंग रही होंगी तो ये और ज़्यादा सुंदर लगता होगा। ये देखिए भारत माता की मूर्ति, जो कि भारत आज़ाद होने के बाद लगाई गई है। ये सामने देख रहे हो चार मीनार, जो कि कुतुब मीनार के बाद सबसे बड़ी मीनार है। ये 3 मंजिला इमारत है। इसमें 230 सीढ़ियाँ हैं, जिसे बहमनी राजा ने अपनी जीत की खुशी में 1445 में बनाया था। इसमें अब एंट्री बंद हो गई है क्योंकि यहाँ पर एक लड़के ने 1990 में सुसाइड कर लिया था। इसके आगे आप देख सकते हैं तोपों का संग्रहालय। यहाँ पे सारे समय की तोपें रखी गई हैं, जो उस समय युद्ध के काम आती होंगी। किले का टॉप यहाँ से अभी भी बहुत दूर है, जो कि हमें पैदल चल के जाना है, जो अपने आप में मुश्किल टास्क है। लेकिन उससे पहले चलते हैं आम खास। यह एक 2 मंजिला इमारत है, जो अंदर की तरफ स्थित एक और महल के परिसर का एंट्री डोर था, परंतु इसे बाद में आवासीय महल में बदल दिया गया। आप इसे देख के बस कल्पना कर सकते हैं कि यह उस समय कितना सुंदर लगता होगा। इसके सामने आप देख सकते हैं खुला मैदान, जिसे ASI ने बाद में विकसित किया है, और इसमें हिंदू देवी देवताओं और जैन भगवानों की मूर्तियां रखी गई हैं। आइए आगे बढ़ते हैं महल की तरफ। ये देखिए बड़ी बड़ी दीवारें और ये दरवाजे, जिसमें बड़ी बड़ी कीलें लगी हैं, जिन्हें हाथियों के लिए तोड़ना आसान नहीं होगा। दरवाज़ा पार करते ही ऐसा लगता है कि हम महल में पहुंच ही गए हैं, लेकिन बाईं ओर मिलता है नकली दरवाज़ा और दाईं तरफ मिलता है मेन दरवाज़ा। इसको पार करके मिलता है पतला सा छोटा सा रास्ता। ये देखिए महल की इमारत, जो उस समय बहुत सुंदर लगता होगा।
जो कि अभी नष्ट हो गया है। और आप सामने पीछे की तरफ देख सकते हैं चीनी महल, जिसमें चीनी टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। ये नीचे जाने का रास्ता है जहाँ से ऊपर रखी तोप को घुमाया जा सकता था, और ये वो तोप है जिसको नीचे से चारों ओर घुमा सकते थे। ये मेंढा तोप है जो 12 फीट लंबी है, जिसे किला ध्वस्त नाम से जाना जाता है, और ये 2 से 3 किलोमीटर तक किसी भी दुश्मन पर हमला कर सकती थी। यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है। ये चीनी महल जो अब नष्ट हो चुका है, और यहाँ से सामने चार मीनार दिखता है। ये उस समय का महल रहा होगा। आप बस कल्पना कीजिए कि यह उस समय कितना भव्य लगता होगा। सामने ही 100 फीट खाई के बाद ऊपर किले का टॉप देख सकते हैं। दुश्मन हमले के टाइम इस खाई में पानी का लेवल बढ़ा दिया जाता था, जिसमें मगरमच्छ और सांप होते थे, जो दुश्मनों के लिए पार करना मुश्किल था। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर एक लकड़ी का पुल है, जो कि पहले चमड़े का हुआ करता था और हमले के वक्त उसे ऊपर खींच लिया जाता था। ये खाई पार करके अगर कोई सैनिक आगे भी पहुंच जाता तो भी उसे आगे अंधेरी गुफा से गुजरना पड़ेगा। आगे है अंधेरी की गुफा, जो एकमात्र रास्ता है किले के टॉप में पहुंचने का। उस समय यहाँ पर छत हुआ करती थी, लेकिन एक भूकंप में वह गिर गई। तो आप कल्पना कर सकते हैं यहाँ पर कितना अंधेरा रहता होगा। आइए हम अंदर चलते हैं। यहाँ आप थोड़ा बहुत रोशनी देख रहे हैं, लेकिन उस समय नहीं हुआ करती थी। यहाँ पर ASI ने लाइट लगा दी है, तो आप उजाला देख सकते हैं। ये भूल भुलैया है। यहाँ सैनिक अपना आपस में कंफ्यूज होकर रह जाते थे, और उतनी देर में इस किले के सैनिक ऊपर से गर्म तेल या गर्म पानी फेंक देते थे। यहाँ आप 2 रास्ते देख सकते हैं, लेकिन ये दोनों रास्ते घूम के एक ही तरफ आके मिलते हैं, जिससे एक ही सेना के सैनिक एक दूसरे को दुश्मन समझ के आपस में ही लड़ जाते थे। यहाँ बहुत ही पतली पतली सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियाँ पार करके कोई यहाँ पर ऊपर कैसे पहुँच पाता होगा। तो अभी तक हमने देखा कि दुश्मन को यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी बाधाओं को पार करना पड़ेगा। तो आप सोच सकते हैं कि इतनी सारी मुश्किलों को सैनिक कैसे पार करके यहाँ तक पहुँच पाएंगे। ये देखिए 100 फीट गहरी खाई, जहाँ नीचे पानी में मगरमच्छ और सांप हुआ करते थे। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये सीढ़ियाँ चढ़ के चलते हैं ऊपर किले के टॉप में। थोड़ा रेस्ट करते हुए देखते हैं ये नज़ारे, जो मानसून में और भी ज़्यादा सुंदर लगते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर आगे बढ़ते हैं बारादरी महल की तरफ। हम पहुंच चुके हैं यहाँ ऊपर बारादरी महल में। तो ये सामने आप बारादरी महल देख सकते हैं। ये मुगल काल के समय में बनाया गया महल है, जहाँ पर उस समय रॉयल मीटिंग्स हुआ करती थी। आइए चलते हैं बारादरी महल के अंदर। यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं बारादरी महल। आइए आपको दिखाते हैं ये पूरा महल। इस महल में 13 हॉल्स हैं, जो उस समय सजाए हुए रहते होंगे और भव्य लगते होंगे। ये इस महल की बालकनी है। यहाँ से देख सकते हैं पूरे किले के चारों तरफ का एरिया। सामने देख सकते हैं चार मीनार कितना छोटा दिख रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम पैदल चल के कितनी दूर आ गए हैं। ये महल के ऊपर से व्यू है। यहाँ से आगे चलते हैं तो सामने किले के टॉप पॉइंट दिखाई देता है, जहाँ पर एक तोप रखी है, लेकिन उससे पहले राइट में काला पहाड़ नामक तोप रखी है।
फिर कुछ सीढ़ियाँ पार करके हम आगे बढ़ते हैं तो हमें टॉप में मिलती है दुर्ग तोप। ये किले का टॉप पॉइंट है जहाँ पर रखी है ये दुर्ग तोप जो 16 फीट लंबी है, जिससे 3-4 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन पर हमला किया जा सकता था। यहाँ से किले के चारों तरफ आसानी से देख सकते हैं और ये किला आसपास की पहाड़ियों से सबसे ऊंचे स्थान पर है, तो इस किले पर किसी भी दुश्मन के लिए हमला करना मुश्किल होगा। तो आपने देखा कि यह किला इतना मजबूत कैसे है और इसको जीत पाना नामुमकिन क्यों है। इसलिए ही यह किला महाराष्ट्र के 7 अजूबों में से एक है। आज का सफ़र यहीं पे समाप्त होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक और सफ़र के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।